दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और शाम का मौसम हो चुका है और काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की धूप है फ़िलहाल तो अब लगभग 6 बज चुकी है और काफ़ी दिन अब बड़ा होने लग गया है, इसलिए धूप अभी भी है। सर्दियों के टाइम में क्या होता है, जैसे 6 बजती है तो दिन जल्दी से धुप जाता है बिल्कुल और ठंड पड़ने लग जाती है। इस टाइम में ना इतनी ठंड हो जाती है कि पूछो मत आप, रजाइयों में सोना पड़ता है हमको। बिल्कुल ये भारी बन जाती है। अगर तुम सर्दियों में अगर है ना रात के 10 बजे निकल जाओ ना अगर खेतों की तरफ, भाई साहब जैसे फ्रीज़र में बर्फ़ जमती है ना, ऐसे जम जाओगे बिल्कुल ही। और वैसे यहाँ तो समतल ही है, इस वजह से आराम से रह लेते हैं। पर जहाँ ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़बारी रहती है। पर वहाँ का मौसम है वो काफ़ी प्यारा रहता है। और वही वहाँ का जैसे लद्दाख वगैरह हुआ, वहाँ तो एक्सप्लोर करने में मज़ा है भाई साहब, घूमने में मज़ा बिल्कुल। पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, तरह तरह की भाषाएं, हर चीज़ देखने को मिलती है, कल्चर। और अब शाम हो चुकी है और सूरज ढलने वाला है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, देखो ऐसा साफ मौसम है, बादल भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। अब हमारे यहाँ पर जैसे सरसों गेहूँ वगैरह तो कुट चुके हैं और मतलब सब चीज़ से फ्री है। तो जो नील गाय वगैरह होती है वो काफ़ी घूमती रहती है। एक दिन क्या हुआ, इनका एक बच्चा जो कुत्तों ने उसको शिकार कर लिया था, तो बड़ा दुख हुआ मेरे को। ऐसे घूमती रहती है बिल्कुल, देखो ये देखो झुंड के झुंड घूमते रहते हैं। इधर धूप है, नहीं मैं आपको बता देता, देखो है ना। एक बार लद्दाख तो हर किसी को जाना चाहिए, हर किसी को। देखो पैसा हर कोई कमाता है और देखो शादी, बच्चे, रहना, खाना पीना सब एक तरह की मोहमाया है बिल्कुल। आप एक बार घूमने निकल जाओ, इतनी चीज़ें सीखोगे और आपको पता चल जाएगा कौन अपना है। और इन्हें कोई बात सही कही है कि जो बहन होती है वो उसकी शादी तक पास में रहती है। बीवी होती है, हम ख़त्म हुए सब कुछ ख़त्म। पापा होता है वो सब ख़त्म, मतलब कोई हमारे पास नहीं रहता, सब हमको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। रहना हमको अकेले है। देखो वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि पारिवारिक जीवन बुरा है, पर मतलब बाहर निकलोगे तो हर चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी बिल्कुल। आपने कभी घोंसले तो देखे होंगे, देखो उस पेड़ में लगे हुए हैं और चिड़िया एक तिनके को बीन बीन करके बिल्कुल जब सहज सहज के बनाती है इसको। ये रहे, देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये रहे अपने बच्चों के लिए ऐसे बनाती है बिल्कुल। एक एक तिनके को बीन बीन करके बनाती है और ऐसा बना देती है भाई, तुम इसको अगर घर में लगाओ भाई डिज़ाइन के रूप में, इतना प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा। इसमें लाइट लगाओ एक, इतना अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। दुनिया मतलब लोगों की मैंने एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि हर कोई आदमी अपने काम के लिए बोलता है बस। और जैसे उसको कोई काम होता है ना तो वो इतना मीठा बोलेगा कि बिल्कुल आपके पेट में घुस जाएगा वो बिल्कुल। और उसका काम निकला और वो ऐसे छोड़ के जाएगा कि जाने आपको बिल्कुल जानता ही नहीं है वो। तो भाई ये दुनिया बिल्कुल ऐसी है, गद्दार है एक तरह से। तो दोस्तों
मैंने आपको काफ़ी बार ब्लॉग में बताया होगा ना, एक कैरी का पेड़ जो मैं काफ़ी बार बताता था आपको। आज मैं उसमें देखते हैं रियल में उसमें कैरी आई है या नहीं, एक बार देखते हैं। छोटी है पर है। ये वो कैरी का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है और कैरियाँ पड़ी होंगी, देखो ऐसी कैरियाँ है इसमें। छत से कुछ, हमारी घर की छत से कुछ सूरज का ऐसा नज़ारा है और काफ़ी प्यारे बादल वगैरह हो रखे, देखो है ना ये। और आज दोस्तों सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि हमारा जो डॉगी है उसको 4 बार नहला दिया आज, तो बिल्कुल सर्दी में ऐसा हो गया है। आज उसको बहुत भयंकर सर्दी लग रही है। क्या हुआ, बगल में एक तालाब सा था, मतलब कुंडा टाइप में, उसमें कूद गया। उसमें कूदने से क्या है वो कीचड़ का हो गया, तो कीचड़ के हमने नहला दिया फिर, और उसको सर्दी लग रही है हल्की हल्की। यहाँ बैठा हुआ है, देखो कैसे शरारतें कर रहा, देखो बिल्कुल छत पे लेके आया हूँ उसको मैं। देखो 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 कैसे शरारतें कर रहा हो भाई। क्या देख रहा है इसमें, क्या देख रहा है? हमारी घर की छत से सब कुछ दिखता है। सूरज दिखता है, चांद दिखता है। चांद बताऊँ आपको, ये चांद रहा है यहाँ पे, है ना। इधर ये बादल वगैरह हैं और इधर ये सूरज है, देखो प्यारा है ना। और गौर करके देखो, हल्की हल्की वो छाया सी दिखेगी ना आपको, ये टावर के ऊपर की तरफ देखो थोड़ा, तो वो अरावली हिल्स है। एक कबूतर है, देखो बैठे हुए हैं ये दोनों। कुछ इस टाइप में है। और वो चाचा की छत है, वो टीन टाइप में है। उसके पीछे जो अशोक का पेड़ है बिल्कुल छत से भी ऊपर निकल चुका है। और हमारे एक मंजिल छत से नज़ारा, और देखो हमारे छोटे से कस्बे का बिल्कुल है ना। इधर देखो जो हमारे सामने सेकंड मंजिल है, उससे देखो नज़ारा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल एक अलग ही फीलिंग है इसको देखने में, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इधर ये पूरा वीरान हो चुका है। डूबता हुआ सूरज दूसरी मंजिल से कुछ ऐसा लगता है। और हमारे ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं इसके साथ में ही, तो बने रहिए हमारे साथ में।